मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज आप आए हैं योग भारती चैनल पे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड होने वाले हर एक वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पूर्ण धनुरासन। पूर्ण धनुरासन को कैसे करें, पूर्ण धनुरासन को सीखने की टिप्स, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे पूर्ण धनुरासन को सीखने की पहले स्टेप, जिसको करने के लिए हमें इस प्रकार की स्थिति में आना है, बैक बेंडिंग करनी है। पूर्ण धनुरासन को सीखने के लिए बैक बेंडिंग बहुत ही अति आवश्यक है, इसीलिए हमें बैक बेंडिंग सीखनी है। और बैक बेंडिंग पे इस प्रकार की स्थिति में होल्डिंग रखनी है कम से कम 10 सेकंड की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and relax। और हमें इस प्रकार की स्थिति में बार बार करते रहना है, कम से कम 4 और 5 स्टेप करना है। और इसके अलावा हमें इस प्रकार की स्थिति में भी आना है, जैसे बैक बेंडिंग में ये इस प्रकार से पीछे की ओर जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुकना है। अब दोस्तों, हम जानेंगे पूर्ण धनुरासन को करने का दूसरा स्टेप, जिसके लिए हमें बैक बेंडिंग की स्ट्रेचिंग चलेगी। और बैक बेंडिंग को करने का दूसरा स्टेप है कि इस प्रकार की स्थिति में हमें आना है, जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुकना है और अपने पांवों को अपने हेड पे लगाना है, यानी सिर पे लगाना है। अब अगर ये हमारे पंजे सिर पे स्पर्श हो रहे हैं तो हमें इतनी कोशिश करनी है कि हमारी जो एडी है वो भी हमारे सिर पे स्पर्श हो। इस प्रकार से बार बार करते रहना है, ताकि ऐसे करने से हमारी बैक बेंडिंग और मजबूत होगी। और बैक बेंडिंग अगर हमारी मजबूत होगी तो पूर्ण धनुरासन करने में बहुत ही हमें आसानी होगी। और अब दोस्तों, हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टेप। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जो धनुरासन सीखने को तीसरा स्टेप है, इसके लिए हमें हाथों की बेंडिंग अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से हमें, अगर हमारी यदि हाथों की बेंडिंग नहीं होगी तो इस प्रकार से हम पूर्ण धनुरासन से ढंग से नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी हाथों की बेंडिंग होगी तो हम इस प्रकार से हाथों का मूव आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए हमें हाथों का मूव करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए अब हाथों का मूव किस प्रकार से करें, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रिक वाइज, जिसको आप एक हैंकरशिप की सहायता से आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। हमें एक हैंकरशिप लेना है और इस प्रकार से पकड़ना है और हाथों को मूव करना है। और यदि हमारी इस प्रकार से आसानी पूर्वक हो जाए तो हमें डिस्टेंस को कम करना है और वापस मूव करवाना है। यदि हमारे धीरे धीरे ऐसे बार बार अभ्यास करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। और एक आखिरी समय ये आएगा कि इस स्थिति में हैंकरशिप की बिना आवश्यकता से हम कर सकते हैं, यानी कि एक अंगुली के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि एक अंगुली हमने पकड़ी और इस प्रकार से मूव करवाया हाथों को, और इस स्थिति इस मुकाम पर पहुंच जाए तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करते रहना
ताकि हमारे दोनों हाथों के साथ से हम अपने हाथों के यानी कि शोल्डर का मूव करवा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको करके बताया कि पूर्ण धनुरासन को करने के लिए हाथों की बेंडिंग कितनी ही आवश्यक है, जितनी बैक बेंडिंग आवश्यक है उतनी ही हाथों की बेंडिंग भी यानी कि हाथों की मूव भी करना, हाथों का शोल्डर का मूव होना जरूरी है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको करके बताया है कि यदि हमारे हाथों की बेंडिंग यानी कि हाथों का मूव नहीं होगा, शोल्डर का मूव नहीं होगा, तो हम पूर्ण धनुरासन नहीं कर पाएंगे। पूर्ण धनुरासन करने में बहुत ही दिक्कत होगी। यदि हमारा शोल्डर का मूव होने लग गया तो हमें पूर्ण धनुरासन करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं। इसीलिए हमें पूर्ण धनुरासन को करने के लिए हमें हाथों का मूव करना, शोल्डर का मूव होना चाहिए। और अन्यथा हमें पूर्ण धनुरासन नहीं सीख पाएंगे, धनुरासन ही हमारे से हो पाएगा। इसीलिए और अब हम सीखेंगे पूर्ण धनुरासन को करने की थर्ड स्टेप। तो दोस्तों, जो पूर्ण धनुरासन को करने में जो व्यक्ति दिक्कत करते हैं, जो गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। वो किस प्रकार से वो गलती करते हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। वो इस प्रकार से पकड़ते हैं, फिर बोलते पूर्ण धनुरासन होता नहीं। हमें इस प्रकार से नहीं पकड़ना है, हमें पूरे इस प्रकार से मूव करवाना है आपको और ऊपर की ओर उठाना है। पहले हम एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे ताकि इजीली पूर्वक हो जाएगा इस प्रकार से। और अभी दूसरे पैर पाँव को भी इस प्रकार से ऊपर उठाना है और अभी दोनों पाँवों को इसी प्रकार से ऊपर उठाएंगे हाथों को मूव करते हुए। फिर वापस एक बार और यदि अगर आपकी बैक बेंडिंग में कोई परेशानी हो रही हो तो हमें वापस नीचे की साइड से पाँवों को पकड़ना है। और इस प्रकार से करना है ताकि आपकी बैक बेंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आसानी पूर्वक आपसे हो जाएगा। पहले तो हमें पूर्ण धनुरासन को सीखने में सबसे पहले बैक बेंडिंग बहुत ही आवश्यक होती है और हाथों का मूव होना चाहिए। इस प्रकार से हमें पूर्ण धनुरासन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पूर्ण धनुरासन को करने की स्थिति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें पूर्ण धनुरासन को करने में किस प्रकार के पूर्ण धनुरासन को करना है। इस प्रकार से पहले हमें चेस्ट ऊपर उठानी है, और हमें इस प्रकार से पाँव को पकड़ना है। पाँवों को पकड़कर इस प्रकार से मूव करवाना है। मूव करवाते हुए हाथों को और चेस्ट को, अपनी चेस्ट और अपने पाँवों को ऊपर की ओर उठाना है। इस प्रकार से पहले हमें पूर्ण धनुरासन में करते समय पहले शवासन की ओर, शवासन की स्थिति में लेट जाना है और फिर हमें अपनी चेस्ट ऊपर की ओर उठानी और अपने पाँवों को पीछे से ऊपर की ओर उठाना है और फिर हाथों को, अपने पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़कर हाथों का मूव करवाना है और पूर्ण तरीके से जितना हो सके जोर उतने हमें हाथों और पैरों को ऊपर करना है ताकि हमारी पूर्ण धनुरासन की स्थिति प्रॉपरली तरीके से बन सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।